अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुभान बॉक्सर अपने नए व्लॉग के साथ। दोस्तों आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पहली दफ़ा हरम शरीफ में आते हैं तो आपने बैतुल्ला शरीफ की ज़ियारत कैसे करनी है। आपको पता है कि बैतुल्ला शरीफ की ज़ियारत का कितना अजर है, और जो बंदा पहली दफ़ा आता है बैतुल्ला की ज़ियारत करने, उसको हमें ये पता है कि बैतुल्ला शरीफ पे जो पहली नज़र पड़ती है, उस पहली नज़र में आप जो भी दुआ मांगते हैं, हदीस नबवी है, वो दुआ कबूल होती है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जो है ना बाबुल मलक फहद 79 नंबर दरवाज़ा है, क्लॉक टावर के ऑलमोस्ट ये सामने आता है। तो यहाँ से जो व्यू है, मैं आपको साथ जाके बैतुल्ला शरीफ तक लेके जाता हूँ। आपको पूरा तरीका भी बताऊंगा साथ साथ कि आपने बैतुल्ला शरीफ को पहली नज़र से कैसे देखना। साथ साथ आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपने किस तरीके से, किस रास्ते से बैतुल्ला शरीफ की तरफ जाना कि आपकी नज़र अचानक भी बैतुल्ला पे ना पड़े, क्योंकि जब आपने नज़र पहली डालनी है तो ज़ाहिर है आपकी 100 ख्वाहिशात होंगी, 100 दुआएं होंगी। तो चलिए बैतुल्ला शरीफ की तरफ चलते हैं। ले दोस्तों, मैं 79 नंबर गेट जो कि किंग फहद गेट है उससे अंदर एंटर हो चुका हूँ हरम शरीफ के अंदर। जैसे ही मैं एंटर हो चुका हूँ मेरी नज़रें नीचे हैं। ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ, मैंने तो ज़ियारत कर ली है बैतुल्ला शरीफ की। तो आप एंटर हो गए और आपकी नज़रें बिल्कुल झुकी रहें। आपने बिल्कुल गलती से भी सामने नहीं देखना और आपने साथ साथ विर्द करते जाना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। और यहाँ से आपने जो लोग मेरे आगे जा रहे हैं इनको फॉलो करना है। इनके जो है ना पाँव को आपने फॉलो करना है। आपने राइट साइड पे नहीं देखना गलती से भी, ऊपर तो आपने देखने नहीं, क्योंकि इसकी एक वजह है कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जो बैतुल्ला शरीफ पर पहली नज़र डालेगा और जो भी दुआ मांगेगा वो कबूल होगी। तो ये हदीस तो हम सब जानते हैं। इसी वजह से बैतुल्ला शरीफ की जो पहली नज़र है वो ऐसी आपकी मतलब ज़ाया तो नहीं, अल्लाह माफ़ करे, होती। अल्लाह पाक बेशक यहाँ अगर बुला लेते हैं तो हमारी दुआएं कबूल होती हैं। फिर भी एहतियातन, एक इंसान का इश्क होता है, एक जज्बा होता है। तो आपने ये जैसे ही आप इस जगह पे आ जाएंगे तो आपके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाएगी। अभी ये एलिवेटर आ गई है, यहाँ से ये लोग नीचे जा रहे हैं। आपने हजूम को फॉलो करने की कोशिश करनी है। मतलब आगे इस लाइन में जो आपसे आगे 4-5 लोग जा रहे होंगे वो सारे बैतुल्ला शरीफ की तरफ ही जा रहे हैं। तो लिहाजा आपने जो है ना इनको फॉलो करना है। अगर आपको ये लगे कि शायद मैं गलती कर रहा हूँ या गलत जगह की तरफ जा रहा हूँ तो आपने इनको फॉलो करना है। ये जो एहराम वाले लोग होते हैं, चाहे भी कोई भी हो। जी, एलिवेटर का काम भी हमारा जो है ना एंड पे आ गया। तो अब यहाँ आके इंसान के दिल की धड़कन वैसे ही जो है ना बहुत तेज़ हो जाती है। मैं क्या बताऊँ क्या फीलिंग होती है इंसान की। बहरहाल आपने सब्र रखना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा का विर्द करते जाना है, करते जाना है। और जो है ना बस दिल में अच्छी अच्छी जो नेक दुआएं हैं, जो आपकी जायज़ ज़रूरियात हैं, उनको आपने मद्देनज़र रखना है। वैसे हर एक की एक अपनी जो है ना मांगने की, दुआ मांगने की चाहत है, एक अपनी अपनी लोग दुआ मांगते हैं। लेकिन मुझे ये मेरे बताने वाले ने समझाया था कि आपने सबसे पहले ये दुआ मांगनी है कि या अल्लाह पाक, तेरे बैतुल्ला शरीफ के घर में मैं आ चुका हूँ, ज़ियारत का शुक्रिया, ये तेरा रहम और करम है कि तूने मुझे यहाँ जो है ना बुलाया अपने पास। और अब मैं जो भी दुआ यहाँ मांगूँ या अल्लाह मेरी सारे कबूल फरमा। ले जी, मैं आपको तकरीबन बिल्कुल बैतुल्ला शरीफ के पास ले आया हूँ। यहाँ भी आपने नज़रें बिल्कुल नीचे रखनी है। ये दो फौजी क्रॉस की है। आगे आप आराम आराम से नीचे नज़र रखेंगे तो आपके सामने ये ग्रीन पट्टी आ गई है। जैसे ही ग्रीन पट्टी आपके सामने आ जाए आपने एकदम से नज़र ऊपर करनी है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। यहाँ दोस्तों आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, शुक्राने के नफल अदा करने हैं कि या इलाहिल आलमीन, तेरी बहुत बड़ी कायनात है लेकिन तूने मुझे चुना, मुझे यहाँ आने का शर्फ दिया, मौका दिया। या अल्लाह मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ। और दुआ आपने कोशिश करनी है कि यही मांगनी है कि अल्लाह करीम कि तूने मुझे अपने घर बुला लिया है, अल्लाह जो भी दुआ यहाँ मांगो मेरी कबूल फरमा। आप अपने पक्के ईमान की दुआएं मांगें, अपनी नस्लों की दुआ मांगें कि आपकी नस्ल क़यामत तक नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरोकार बने, आपको फॉलो करे, अल्लाह के दिए रास्ते, अल्लाह के बताए रास्ते को फॉलो करे। तो ये इस तरह की दुआएं होनी चाहिए। बाकी जो भी आपकी जायज़ दुआएं होंगी आप मांगेंगे। ये बहुत ही प्यारा मंज़र है। यहाँ ही आपने खड़े हो जाना है। जैसे ही आपकी जो है ना नज़र पड़े
بیت اللہ شریف پہ تو آپ نے فوراً کھڑے ہو جانا ہے اور آپ نے وہیں سے دعا مانگنا شروع کرنی ہے، کیونکہ حدیث نبوی ہے یہ کہ بیت اللہ شریف کی پہلی نظر میں جو اللہ سے آپ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ مطلب جو جائز آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ پاک وہ جو ہے نا ضرور آپ کی دعا قبول کریں گے۔ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر یہ دعا مانگ لی جائے کہ یا الہ العالمین تیرے گھر میں آ چکا ہوں، تیرے بالکل کعبہ بیت اللہ شریف کے سامنے ہوں، تو میرے پہ اتنا رحم فرما کہ میں جو بھی دعائیں مانگوں اللہ پاک میری ساری قبول فرما۔ تو اسی کے اندر ہی سارا کچھ آ جاتا ہے، باقی ہر انسان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں۔ یہ جی اللہ پاک کا بہت خاص کرم ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ پاک اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو یہاں اللہ پاک خود بلاتے ہیں۔ تو یہ یہاں جو لوگ گھوم رہے ہیں یہ سارے حاجی نیکوکار ہوتے ہیں۔ دیکھیں کسی کی بھی زندگی میں کون کیا کرتا ہے یہ ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، لیکن اللہ پاک کے گھر میں جیسے ہی آپ آ جاتے ہیں تو یہاں کوئی تفرقہ نہیں رہتا۔ اللہ پاک کے نظر میں سب ایک ہیں کیونکہ اس کے گھر میں کھڑے ہیں۔